भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण किष्किंधाकांड में तारा का विलाप की कथा कहूंगा। आज उसको ध्यानपूर्वक सुने। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और जैसे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। वानराज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। वीर, साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानराज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के बस में हो गया है, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। प्राणात प्रधान भालू और बानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते हैं, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन बानरों का दुखमय विलाप अंगद का शोकों द्वारा तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं? यही वह वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न, युद्ध प्रेमी तथा दूसरों का मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथ को अकेले छोड़कर कहां चले गए? निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथों में न दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वदा मारी गई। राजरानी होने का तो मेरा अभिमान था, वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई। नित्य ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। हाय, जो मेरे सुहृदय स्वामी और स्वभाव से ही पीड़ित थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। पति ही नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उससे विधवा ही कहते हैं। वीर, अपने ही शरीर से प्रकट हुआ रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्र गोप नामक कीड़े के
से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। वानरश्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसीलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर बैर में आज सुग्रीव कृतकृत हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय ही हर लिया। आपकी छाती में जो बाण धंसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूं, आपको हृदय से लगा नहीं पाती। उस समय नील ने बाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला। मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले बिस्तर सर्प को वहां से निकाला गया हो। बाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्तांचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल ले जाने पर बाली के शरीर से सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हो। बाली का सारा शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से हाथ हुए अपने सुरवीर स्वामी के उस शरीर को पोंछती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रु जल से सींचने लगी। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भिगा हुआ देख बाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, बेटा देखो, तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए बैर से पार हो चुके हैं। वत्स, प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा बाली अब यमलोक को जा चुके। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मैं अंगद हूं। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ कुमार अंगद, पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इससे चिरंजीवी रहो बेटा। ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो। जैसे ही कोई बछड़े से गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूं। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ
पत्नी के बिना अकेले ही अभृत स्नान कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने का पीर माला दे रखी थी, उससे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूं। दूसरों को मान देने वाले वानराज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राजलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्यदेव की प्रभा गिरिराज मेरू को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उससे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आशु रामायण आदि काव्य किष्किंधा कांड का 23वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।